हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट सेकंड का अगला टॉपिक स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स क्या होता है? देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ लीजिए, इसका आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो जाओगे क्योंकि इसका कोड जो है काफ़ी लेंदी कोड है, समझने में इशू हो सकता है। बट अगर आप अच्छे से समझोगे, रियल लाइफ से रिलेट करोगे, क्योंकि देखो इसमें एक नाई और एक दुकानदार और नाई की जो कुर्सी होती है उसका डिस्कस किया गया है। मैंने अपने इसे इजी वर्ड में बोलो या देसी भाषा में बोलो, वो आपको मैंने बताया कि क्या चीज़ है। अब इसी पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई नो कि अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, और प्लीज़ लाइक करना। आप लाइक नहीं करते, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, बट मैं फिर भी आपके लिए लेक्चर्स को बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। प्लीज़ लाइक करना। ओके, सो स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स क्या होता है? स्लीपिंग मतलब सोना, बार्बर मतलब नाई होता है, और एक दुकानदार, तो ठीक है आपका ये बार्बर हो गया, और कस्टमर भी है। उस इन सब के बीच कुछ प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। आप खुद भी रिलेट करना, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। अब देखो, इमेजिन करिए, एक सेकेंड, देखिए, इमेजिन करिए एक बार्बर की शॉप है। एक बार्बर की शॉप है विथ वन बार्बर, मतलब नाई की एक दुकान है, बाल काटने वाले की एक दुकान है, जो उसमें एक बाल काटने वाला है, यानी एक नाई रहता है। ठीक है, उसी की दुकान है तो वही रहेगा। वन बार्बर चेयर, और उस बार्बर शॉप में एक बार्बर है, एक बार्बर की चेयर है, एंड अ वेटिंग रूम विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर टू वेट, यानी एन नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बार्बर शॉप है, बार्बर शॉप में एक बार्बर है, एक नाई है, और एक नाई की चेयर है, जिस चेयर पे वो कस्टमर के बाल काटता है, वो बार्बर नाई। अब वेटिंग रूम, और एक वेटिंग रूम है, जिस रूम के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ चेयर्स रखे हुए, यानी एन नंबर ऑफ चेयर्स रखे हैं, जिस चेयर पे अगर कोई न्यू कस्टमर आता है वो वेट करता है। तो स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इसमें पहले हमें रूल्स समझना है। रूल्स क्या है? तो रूल्स पहले, बार्बर का रूल्स क्या होता है? बार्बर का रूल्स है, इफ़ देयर इज़ नो कस्टमर। पहला बार्बर के कंडीशन में यह है, अगर कोई कस्टमर नहीं आता, इफ़ देयर इज़ नो कस्टमर द बार्बर गोज टू स्लीप। अगर उसके शॉप में कोई भी कस्टमर नहीं होता है तो बार्बर क्या करता है? बार्बर का ये रूल है, वो बार्बर सोने के लिए चला जाता है। मीन्स यही है कि अगर उसके शॉप में कोई भी कस्टमर नहीं होता है तो बार्बर सोने के लिए चला जाता है, बार्बर गोज टू स्लीप। सेकंड पॉइंट है, व्हेन अ कस्टमर अराइव्स, जब कोई कस्टमर उसके शॉप पे पहुंचता है, एंड द बार्बर इज स्लीपिंग, बार्बर अगर स्लीपिंग मोड में रहता है तो कस्टमर वेकअप करता है, यानी उसको उठा देता है, उस बार्बर को। ठीक है, नेक्स्ट, द बार्बर कट्स द कस्टमर हेयर्स इन बार्बर चेयर, और उस कस्टमर का जो हेयर है, ठीक है, बार्बर के चेयर पे उसे उसका जो हेयर है वो कट आउट करता है। ठीक है, तो ये बार्बर के कुछ रूल्स थे। इसके बाद एक कस्टमर का क्या रूल है, ये देख लेते हैं। इफ़ अ कस्टमर अराइव्स एंड फाइंड्स द बार्बर बिजी, अगर कोई मान लेते हैं कस्टमर अराइव करता है और वो देखता है कि जो बार्बर है वो बिजी स्टेट में है। बिजी स्टेट मीन्स व्हाट, कि किसी अनदर पर्सन के वो क्या कर रहा है, हेयर्स को कट कर रहा है। ये आपका हो सकता है बिजी स्टेट हो सकता है, या तो वो स्लीपिंग मोड में। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कटिंग इन अदर कस्टमर हेयर, ये हो गया कि बार्बर जो है बिजी है। दे चेक इफ देयर आर एम्प्टी चेयर्स इन वेटिंग रूम, वो क्या करेंगे, बिजी है कोई दिक्कत नहीं, वो चेक करेंगे वेटिंग रूम में चेयर, अगर चेयर जो है एम्प्टी है, कोई चेयर अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, इफ देयर इज एन एम्प्टी चेयर द कस्टमर सिट्स एंड वेट, तो कस्टमर उस चेयर पे जाके बैठ जाएंगे और वेट करेंगे अपने बाल कटने तक का, कि वो जब फ्री हो जाएगा तो मेरे बाल कटेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप ऐसा रिलेट भी कर सकते हैं कि ऐसे रियल मतलब वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। इफ़ ऑल चेयर्स आर ऑक्युपाइड, लेकिन जब वो कस्टमर चेक करेगा वेटिंग रूम में, अगर नंबर ऑफ चेयर, सारे जितने भी चेयर्स थे सारे चेयर्स ऑक्युपाइड हैं, सारे कस्टमर्स पे बैठे हैं, फिल है आपका चेयर, कस्टमर भाग जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारे दुकान से होता है तो दूसरे शॉप पे चला जाएगा। तो ये हमारे कस्टमर्स का यहाँ पे रूल हो गया। बार्बर का रूल हमने देखा। देखो, इसने बहुत पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इसे समझ में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज मैं एक ही लाइन में आपको बता देता, समझ में नहीं आता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं। हमने रूल्स वगैरह समझ लिया। प्रॉब्लम इसमें ये है कि चैलेंज इसमें ये है, द चैलेंज इज टू सिंक्रोनाइज द बार्बर एंड कस्टमर, यानी कस्टमर और जो बार्बर
इन दोनों का सिंक्रोनाइज्ड रहना यही हमारे लिए एक चैलेंज है और इसी को हमें करना है। मतलब जब कोई कस्टमर आए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अगर बार बार किसी के हेयर कट कर रहा है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझते हैं क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में, तो सिंक्रोनाइज रहना चाहिए। अभी तक सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इतना टॉपिक हम एट द एंड पे पहुंचे हैं टॉपिक के, तो समझ में आया होगा। सो बार्बर डज नॉट स्लीप, प्रॉब्लम ये है बार्बर जो है फिर वो सोता नहीं है। व्हेन देयर कस्टमर आर वेटिंग, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है फिर कस्टमर सोएगा नहीं, ठीक है। अगर उसका जो कस्टमर अगर वेट कर रहे हैं चेयर्स पे, तो बार्बर डज नॉट स्लीप, तो बार्बर सोता नहीं है, ठीक है। कस्टमर बैठे हैं वो जाके सो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आपका है। द बार्बर डज नॉट स्लीप व्हेन देयर आर कस्टमर वेटिंग। कस्टमर डोंट लीव अननेसेसरली, और कस्टमर अननेसेसरली जो है वो लीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी चांस है टू कट हिज एयर, तो ये चीज़ है। तो कस्टमर डोंट लीव अननेसेसरी कोई वहाँ पे कस्टमर नहीं जाता है। अगर चेयर्स आपके पूरे फिल नहीं है तो वो वहीं पे आपका वेट करते हैं। नो टू ऑक्यूपाई द बार्बर चेयर एट द सेम टाइम, एंड दो कस्टमर हैं, कहने का मतलब है नो टू ऑक्यूपाई द बार्बर चेयर्स एट द सेम टाइम, मतलब दो पर्सन एट द सेम टाइम बार्बर के चेयर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। देखो समझना, रिलेट करना, यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स जो है आपका बार्बर की चेयर है, ठीक है। बोला ही जा रहा है कि उस चेयर को, उस शेयर्ड रिसोर्स को एक से ज़्यादा पर्सन नहीं उसे शेयर कर सकते। और सही बात भी है, उस चेयर पे एक ही पर्सन बैठ के बाल कटा सकता है, दो तो नहीं बैठ के कटाएंगे। तो ये चीज़ हमारे पास है। कस्टमर आर सर्व्ड इन ऑर्डर फीफो, और जो बार्बर है वो कस्टमर को सर्व कर रहा है अपने सर्विसेज, यानी बाल काटता है इस फॉर्मेट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसी के पहले मैं वहाँ पे सर्व करने वाला हूँ। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, और ये जो प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है सीमाफोर का यूज़ करके, ठीक है। सीमाफोर का यूज़ करके सॉल्व किया गया है। समझते हैं डिटेल से, इसका कोड बाद में समझेंगे, इसका पहले हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। थोड़ा सा लेंदी मैंने आपको पहले ही बताया था, तो समझना है आपको। तो सोल्यूशन यूजिंग सीमाफोर, तो पहला आपका इसमें देखो आपके 3 सीमाफोर आपके यूज़ होंगे। पहला कस्टमर सीमाफोर, यानी कस्टमर का वेरिएबल, बार्बर वेरिएबल, बार्बर सीमाफोर, म्यूटेक्स एंड इंटीजर वेरिएबल वेटिंग। कस्टमर सीमाफोर क्या करता है, कस्टमर जो सीमाफोर होगा उसको हम जब इनिशियलाइज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग और बीइंग सर्व्ड, मतलब कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में, वो ट्रैक करेगा कस्टमर सीमाफोर, या कितने सर्व हो गए वो यहाँ पे ट्रैक कौन करेगा, कस्टमर सीमाफोर। सेकंड यहाँ पे है बार्बर सीमाफोर। बार्बर सीमाफोर क्या करेगा, बार्बर इट करता है दैट द बार्बर इज रेडी टू कट और हेयर और नॉट, या मतलब जो बार्बर सीमाफोर है, ये सब भी जब हम आगे डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो ये सब पता होना चाहिए कि कस्टमर सीमाफोर क्या कर रहा है। ये ट्रैक कर रहा है नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग और बीइंग सर्व्ड, कितने हो गए हैं, सर्व कितने हो गए। तो बार्बर सीमाफोर क्या करता है, इंडिकेट करता है बार्बर रेडी है कट करने के लिए हेयर या नहीं। एंड म्यूटेक्स क्या करता है, म्यूटेक्स बोलो या एक लॉक बोलो, ठीक है। म्यूटेक्स क्या करता है, ये भी आपका मैंने बताया था सीमाफोर वेरिएबल होता ही है। तो ये यूज़ होता है फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये यूज़ होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। म्यूटेक्स यूज्ड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि एट द सेम टाइम शेयर्ड रिसोर्स को एक पर्सन यूज़ करेगा, दूसरा वेट करेगा। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, बताया था आपको पता होगा, डिटेल से बताया है। इसके बाद इंश्योर दैट ओनली वन कस्टमर इंटरेक्ट्स विद द बार्बर, और ये तो बताया ही, एक ही उसमें कर सकता है, रेस्ट कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर वेरिएबल वेटिंग, ये क्या है, एक दूसरा आपका इंटीजर वेरिएबल लिया गया है वेटिंग का, ठीक है, जो क्या करता है, ये काउंट करता है नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर। देखो एक बात नोटिस करना, कस्टमर सीमाफोर भी यही चीज़ सेम चीज़ कर रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर को, कितने कस्टमर वेटिंग में है ये काउंट कर रहा है। एंड यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल जो वेटिंग लिया गया है, ये भी वेटिंग कस्टमर, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को काउंट कर रहा है। तो क्यों दो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्यों लिया गया, ये मैं आपको कारण बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है उसका रीज़न, द रीज़न फॉर हैविंग वेटिंग इज दैट देयर इज नो वे टू रीड द करेंट वैल्यू ऑफ अ सीमाफोर, यानी कि हम सीमाफोर की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको बताया था सीमाफोर की वैल्यू दो ही वे में एक्सेस हो सकती है, या तो पहला एटॉमिक ऑपरेशन वेट का, दूसरा सिग्नल, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कितने वेटिंग में है ये हम चेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने
इसकी पूरी वैल्यू कॉपी कर दूंगा, इसकी पूरी वैल्यू को हम कॉपी कर देंगे इस इंटीजर वेरिएबल वेटिंग के अंदर, तो सारा वेटिंग के अंदर आपका आ जाएगा। हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका वो देखते हैं, कोड देखते हैं, ठीक है। और ये देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ट्राई करना समझने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा क्लिक कर सकता है, बट फिर भी ट्राई करना कोड को समझने के लिए अच्छे से। देखो पहला आपका यहाँ पे है चेयर्स, एन नंबर ऑफ चेयर्स हैं जो कि वेटिंग फॉर कस्टमर वेटिंग के लिए है। सो सीमाफोर कस्टमर 0 लिया गया, ऐसा बता दिया क्यों लिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को ट्रैक करने के लिए सीमाफोर वेरिएबल कस्टमर लिया गया, इसकी वैल्यू 0, यानी वेटिंग कस्टमर अभी कितने हैं, 0 हैं, अभी पूरा सब कुछ 0 है। सीमाफोर बारबर, बारबर मतलब अभी 0 यानी स्लीपिंग मोड में है, कोई कस्टमर नहीं है तो वो स्लीप ही करेगा। सीमाफोर म्यूटेक्स 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, लॉक करने के लिए कि अगर बिजी में हो तो कोई ना आ पाए दूसरा, मतलब कोई दूसरे को चेयर ना मिले, मतलब अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसको 1 कर दिया, इतना बस समझ के रखो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो इंटीजर वेटिंग, इंटीजर टाइप वेटिंग 0 ये भी कर देगा, कस्टमर 0 वेटिंग 0, ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को दिखा रहे हैं, ऑलरेडी बता दिया आपको। इसके बाद कस्टमर का प्रोसेस इधर है, बार्बर का प्रोसेस इधर है, क्या होगा बताते हैं। एक सेकेंड, पहले बार्बर का प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि बार्बर जब अपना शॉप ओपन करेगा तभी कस्टमर आएंगे। तो पहला ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो व्हाइल ट्रू, कंडीशन क्या है, व्हाइल ट्रू इनसाइड आ गया, वेट कस्टमर, यहाँ पे बार्बर आया, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया, वेट कस्टमर, इससे क्या करेगा, इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा, वेट कस्टमर, कस्टमर की वैल्यू, मतलब वेट कस्टमर कहने का मतलब है कस्टमर क्या था, कस्टमर तो 0 है, वेट कस्टमर में, एक सेकेंड देखो, देखो समझो, वेट कस्टमर यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, वेट आपका एटॉमिक ऑपरेशन है, वैल्यू डिक्रीज कर देता है, क्या होता है कि कंपेयर करने के बाद, तो कंडीशन आपका ट्रू होगा तो आपका वहाँ पे डिक्रीज रहेगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी देखो कस्टमर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो चीज़ आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझो बात को। वेट वाला क्या था मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ देखा था, वो वेट का कहने का मतलब है जैसे ही वेट को कॉल करता है तो ये चीज़ हमेशा एग्जीक्यूट होती है, इसमें ये कंपेयर होता है, एस जो सीमाफोर होगा उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ये आपका डिक्रीज हो जाता है, ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो ये बार बार प्रोसेस था, वो एंटर किया, वेट कस्टमर किया, ये चीज़ आपका डिक्रीज नहीं होगा, देखो यहाँ पे रॉन्ग कम्युनिटिक बनाया है कि ये पहले स्टेप में कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर ऑलरेडी 0 है, तो डिक्रीज क्या करोगे, तो यहाँ पे बार बार फिर सो जाएगा, ठीक है। आया दुकान में, देखा कोई कस्टमर नहीं है, वेटिंग रूम में देखा कोई कस्टमर नहीं, वो स्लीपिंग मोड में चला गया, सो चुका है, ठीक है। अब सो चुका है तो आगे कोड अभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये बाद में होगा, कस्टमर आने के बाद देखते हैं। आ जाओ कस्टमर प्रोसेस में, कस्टमर प्रोसेस में क्या है, वेट म्यूटेक्स, जैसे कस्टमर आया वो वेट म्यूटेक्स को यहाँ पे कॉल किया, वेट म्यूटेक्स से क्या होगा, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से क्या हुआ, 0 हो जाएगा, 0 क्यों किया, 0 मतलब करने का मतलब है वो म्यूटेक्स की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज क्यों होता है, लॉक अनलॉक करने के लिए, जैसे ही आया ये उसको लॉक कर दिया, 0 का मतलब क्या है, ये इसे लॉक कर दिया, लॉक क्या कर दिया बताते हैं, देखो। सो वेट म्यूटेक्स से क्या हुआ, 1 की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो गई, जैसे अभी बताया था, जो वेट की वैल्यू वहाँ से कंपेयर हुआ, वहाँ क्या था, एस लेस देन इक्वल टू 0 था, तो एस की वैल्यू अभी 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो एस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये सब बताया आपको। तो ये चीज़ आपका 0 कर दिया। इसके बाद कंडीशन चेक होगा, इफ़ वेटिंग लेस देन इक्वल टू चेयर, सॉरी इफ़ वेटिंग इज लेस देन चेयर, क्या जो वेटिंग है वो लेस देन चेयर है या नहीं, वेटिंग क्या था, वेटिंग देखो 0 है, 0 लेस देन चेयर क्या है, एन है, तो 0 लेस देन एन, कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रहा है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इनसाइड आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, वेटिंग को इंक्रीज करेगा, वेटिंग की वैल्यू इंक्रीज होकर के क्या हो गई, वेटिंग की वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना, वेटिंग की वैल्यू इंक्रीज होकर के 1 हो चुकी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर के 1 हो गई है, क्योंकि इसकी मदद से, क्यों 1 हो गई, क्योंकि एक कस्टमर आ चुका है ना, वो वेट कर रहा है, वो वेटिंग में एक कस्टमर आ गया है जो कि ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो वेटिंग में अभी एक कस्टमर है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करेगा, सिग्नल कस्टमर,
ये क्या है, सिग्नल कस्टमर से क्या करेगा, कस्टमर की वैल्यू एक बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर की वैल्यू शुरुआत में जीरो थी, यानी कस्टमर जीरो था। बट यार सिंपल सी बात है, एक कस्टमर आ गया है तो कस्टमर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एक कस्टमर अभी आ चुका है, ये दिखा रहा है, और एक वेटिंग में भी है, यही वेटिंग में है। ठीक है, सिग्नल म्यूटेक्स को 1 कर दिया, सिग्नल म्यूटेक्स को 1 कर दिया। जो यहाँ से वो लॉक किया था, मतलब म्यूटेक्स को जो डिक्रीज किया था, इसकी वैल्यू अभी वो फिर से इंक्रीज करके 1 कर दिया 1। जैसे ही इसने म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिया, अब क्या करता है, देखो जब इसने इसकी वैल्यू 0 किया था तो उस टाइम पे कोई पर्सन नया अंदर नहीं आ सकता था। ठीक है, मतलब वेटिंग में आ नहीं सकता था जब तक कि ये इसको इंक्रीज ना करे। जैसे ही बट इसने इंक्रीज किया, फिर कहानी यहाँ की स्टार्ट हो जाएगी, इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से इसे इनेबल कर दिया कि ताकि अदर जो है कस्टमर आते रहें, अपना चेयर में बैठते रहें। बाकी मैं तो पहला कस्टमर आ चुका हूँ, मेरा काम पहले होने वाला है। अब देखो, जैसे ही कस्टमर की वैल्यू 1 हुआ और इसको इनेबल किया, अब यहाँ से देखो क्या करता है, जो बार पर है, ऐसा नहीं कि अगर वो स्लीप करता है तो हमेशा स्लीप करता है कंटिन्यू मैनर में, नहीं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लिखा भी हूँ, देखो आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से कि आपको समझ में आए। थोड़ी देर बाद क्या करता है, वो चेक करता रहता है कि कोई कस्टमर आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद उसने चेक किया था, कस्टमर की वैल्यू 0 थी, तो फिर चेक किया 0 थी। लेकिन जब ये चीज़ यहाँ पे हुआ, कस्टमर की वैल्यू उसने अपडेट करके 1 इसीलिए किया था कि बार बार जब चेक करे तो उसे पता चलता रहे कि आया कि नहीं। जैसे लेकिन उसने एक बार चेक किया, उसे मिला कस्टमर की वैल्यू 1 है, क्योंकि कस्टमर की वैल्यू इसने अपडेट करके 1 किया है ना, कस्टमर की वैल्यू इसे 1 मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, अब 1 मिल गई तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा, सिंपल सी बात है। वेट कस्टमर 1 है, तो यहाँ से आपका कंपेयर होगा, s लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है, कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होगा तो कस्टमर की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये ऑपरेशन आपको आना चाहिए, वेट ऑपरेशन बताया था मैं आपको, प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखना। सो ये हो गया वेट कस्टमर करके, इसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 करने के बाद अब नेक्स्ट में वेट म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करेगा। वेट म्यूटेक्स की वैल्यू अभी, वेट म्यूटेक्स में क्या है, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, म्यूटेक्स की वैल्यू देखो इसने यहाँ पे 1 कर दिया है। अब ये म्यूटेक्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्यों कर दिया, क्योंकि अब जो हेयर कट होने वाले हैं वो इस पर्सन के होने वाले हैं, जो ये जा चुका है उस चेयर पे बैठने वाला है। ठीक है, तो उसको होने वाला है, तो ये इसलिए 0 कर दिया ताकि कोई अदर पर्सन उस बिजी चेयर को ना ले पाए। बार ने इस म्यूटेक्स को डिक्रीज किया। अब वेटिंग को वेटिंग -1 कर दिया। अब ये जो पर्सन वेट कर रहा था, देखो इसका जुगाड़ हो रहा है बाल कटने के लिए, वेटिंग को डिक्रीज कर दिया। एक पर्सन जो वेट कर रहा था तो इसे आप डिक्रीज करके 0 कर दिया, यानी अब कोई पर्सन वेट नहीं कर रहा है, कोई पर्सन अब वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसका काम होने वाला है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इसका मतलब हेयर कट होने वाला है, अब ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में है सिग्नल बार्बर। सिग्नल बार्बर का मतलब क्या है, अब इसके अंदर सिग्नल बार्बर की वैल्यू 0 थी, बार्बर की वैल्यू 0 था। अब सिग्नल बार्बर का मतलब कि एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। सिग्नल जैसे आपको बताया था, सिग्नल का फिर से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड फिर से मैं आपको दिखाई देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। वेट वाला तो हमने समझा, जिससे डिक्रीज हो रहा था। सिग्नल में डायरेक्ट सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसको कॉल करने से। इसको कॉल किया गया था, कहाँ पे है, यहाँ पे थे, सिग्नल बार्बर थे, इसकी वैल्यू 0 थी, 1 हो गया, यानी 0 मतलब वो सो रहा था, लेकिन अब वो जग करके क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है उसके हेयर को। लेकिन आगे समझते हैं, सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू उसने 1 कर दिया। जब वो बिजी मोड में चला जाएगा, जब वो हेयर कट कर रहा होगा उस कस्टमर के, तो उसने सिग्नल म्यूटेक्स को 1 कर दिया। जो म्यूटेक्स को 0 किया था ताकि दूसरा आ ना पाए, वो दूसरा भी अब वहाँ पे कस्टमर एंटर कर सकता है और वेट कर सकता है। तो सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू इसलिए उसने 1 यहाँ पे सेट किया हुआ है। एंड लास्ट में कट हेयर एक आपका मेथड है, और इसकी मदद से वो उसके हेयर को कट करेगा, जो कि वो चेयर पे बैठ चुका है, बार्बर की चेयर पे। रिलेट करना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा होगा, समझ में आएगा अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे कोड को। तो ये आपका हेयर को कट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं वेट बार्बर। देखो, लेकिन अब यहाँ पे कोई मान लेते हैं कोई नया कस्टमर अगर आपका आता है, तो वो आपका एंटर करेगा सिंपल यहाँ पे आपका ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली वेट बार्बर, फिर ये क्या करेगा, बार्बर को डिक्रीज कर देगा। तो बार्बर अभी क्या था, बार्बर आपका बिल्कुल यहाँ पे 1 था, क्योंकि यहाँ पे देखो बार्बर 1 था, कट कर रहा था, तो वेट बार्बर यहाँ पे 0 कर देगा। वेट बार्बर यहाँ पे 0 कर देगा। 0 करने के बाद फिर गेट कट हेयर कट हो जाएगा, यानी फिर वो बाल जो है अपना जो भी हेयर कट करना है उसे हेयर कट करके वो एग्जिट करने वाला है। तो देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट कर रहा है तो फिर से आप समझना इसे कैसे
स्टेप बाय स्टेप फिर से, लेकिन आप इसे खुद से जब तक नहीं देखोगे, वन बाय वन लाइन आप खुद एग्जीक्यूट करके नहीं देखोगे, थोड़ा सा डाउट हो सकता है। बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश नहीं है, मैं आपको पूरी तरीके से ट्राई आउट कर रहा हूँ कि समझाने की समझ में आ जाए। यहाँ से क्या था, पहले बार बार प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है स्टेप 1 में। वेट कस्टमर की वैल्यू सबसे पहले 0 थी, तो ये चीज़ आपके एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से वो सो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यहाँ पे है आपका बार बार प्रोसेस। बार बार क्या है, सबसे पहले अंदर आया, चेक किया कस्टमर की वैल्यू क्या है, कस्टमर की वैल्यू पहले 0 है, तो ये चीज़ आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो बार बार आराम से अपना स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। तो ये चीज़ पहले टाइम तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, कस्टमर आएगा तभी बार बार का रूल स्टार्ट होगा। कस्टमर आया, वेट म्यूटेक्स को 0 कर दिया, लॉक कर दिया, यहाँ पे 1 था इसको 0 कर दिया। बाकी डिटेल्स में बता चुका हूँ आपको, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो वेटिंग लेस देन इक्वल टू चेयर कंडीशन ट्रू था, वेटिंग आपका 1 कर दिया क्योंकि एक कस्टमर यहाँ पे वेटिंग में आ चुका है। फिर इसने कस्टमर को इंक्रीज कर दिया विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑपरेशन सिग्नल, 1 कर दिया। कस्टमर की वैल्यू पहले 0 थी, क्यों थी, क्योंकि कस्टमर कोई नहीं था, लेकिन एक कस्टमर आ तो चुका है, तो एक कस्टमर की वैल्यू इसीलिए उसने बढ़ा दिया। फिर सिग्नल म्यूटेक्स को 1 कर दिया। सिग्नल म्यूटेक्स को क्यों 1 कर दिया, सिग्नल म्यूटेक्स को इसलिए 1 कर दिया क्योंकि अब ये जो है ये एंटर कर चुका है, वेटिंग में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहला कस्टमर है, और बार बार का रूल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला अब इसी का काम होगा, तो इसे कोई नहीं मतलब है, इसे कुछ नहीं मतलब है कि कोई कस्टमर आए या ना आए, तो इसलिए इसने म्यूटेक्स को इनेबल कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो अब कोई कस्टमर नया आ सकता है, लेकिन काम इसी का पहला होगा क्योंकि फर्स्ट ये आया है। फिर यहाँ से अब इसके बाद कस्टमर आ गया है, और ये बार बार क्या करता रहता है, थोड़ी देर बाद ये चेक भी करता रहता है कोई कस्टमर आया कि नहीं आया, फिर सो जाता है कि नहीं आया रहता है, लेकिन आता है तो उसका काम करता है। तो जैसे अब यहाँ पे चेक किया, इस बार उसने पाया कि कस्टमर की वैल्यू 1 हो गई है, इसकी हेल्प से कस्टमर की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसकी हेल्प से कस्टमर की वैल्यू को 0 कर देगा, क्योंकि अब इसका काम करने जा रहा है, कोई कस्टमर अभी वेटिंग में नहीं है। तो वेट म्यूटेक्स को 0 कर दिया। वेट म्यूटेक्स को इसलिए इसने 0 किया कि कोई कस्टमर अभी आ ना पाए और चेयर को यूज ना कर पाए, क्योंकि पहला चेयर जो है, बार बार का जो चेयर है, वो शेयर्ड जो रिसोर्स है वो इस कस्टमर पहले वाले कस्टमर को ही मिलने वाला है, तो इसलिए इसने 0 कर दिया, और इसे भी बाद में देखो इंक्रीज भी करेगा। ठीक है, सो वेटिंग को यहाँ पे माइनस कर दिया, कस्टमर अब कोई वेटिंग में नहीं है क्योंकि इसका काम होने जा रहा है, तो वेटिंग में कौन कस्टमर होगा, कोई नया आएगा, तो भले ही आपका वेटिंग यहाँ पे इंक्रीज हो, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। सिग्नल बार बार की वैल्यू 1 हो गई, 0 का मतलब स्लीपिंग मोड में था, अब बार बार कहाँ स्लीपिंग मोड में, कस्टमर आ गया तो स्लीपिंग मोड में थोड़ी ना होगा, अब वो उसका काम करेगा, हेयर कट करेगा बार बार, तो सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू 1 कर दिया। सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो डिक्रीज किया था कि कोई एंटर ना कर पाए, ठीक है, अब इसने 1 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसका हेयर कट करना वो स्टार्ट कर दिया है, यानी वो चेयर पे आपका जो फर्स्ट कस्टमर है बैठ चुका है, और वो सब बताया था आपको रूल्स के अंदर कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मतलब सिंक्रोनाइज रहना चाहिए, कहने का मतलब है। तो इसलिए अब कोई कस्टमर यहाँ पे एंटर कर सकता है, म्यूटेक्स की वैल्यू इसलिए इंक्रीज किया। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, उसका हेयर कट होगा, एंड लास्ट में उसके बाद क्या होगा, वेट बार बार 0 कर देगा, उसका जो बाल मतलब जो भी हेयर है उसका कट करने के बाद बार बार की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। अगर कोई कस्टमर नहीं आया होता है तो फिर से क्या होगा, एक सेकंड, फिर से क्या होगा कि यहाँ पे जो बार बार की वैल्यू है फिर से वो इस एटॉमिक ऑपरेशन की मदद से 0 हो जाएगी, देन आपका फिर से क्या होगा, स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, और ये कोड आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये आपका क्या है, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर, कस्टमर, बार्बर एंड म्यूटेक्स का यूज़ करके हमने देखा, और एक इंटीजर टाइप वेटिंग का यूज़ करके हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स का कोड हो गया, और इसका प्रॉब्लम बताया और सोल्यूशन इसका देखा। ठीक है, इसे खुद से भी एक बार जरूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें यहाँ पे देखना है नया टॉपिक, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड प्रोसेस जनरेशन। 2 मार्क्स के टॉपिक है, और ये कभी आपका 7 मार्क्स में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।